नमस्कार दोस्तों, आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जियोग्राफी का, वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट घास के मैदान के साथ मैं राकेश शर्मा उपस्थित हुआ हूं। इस टॉपिक की प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इससे लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली आरपीएससी या यूपीएससी या एसएससी, सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से घास का मैदान कौन से देश में है, कौन से कटिबंध में है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सीख जाओगे यहां पर कि कौन सा घास का मैदान कहां है। तो हम शुरुआत करते हैं। बहुत छोटे से मात्र 5 मिनट के वीडियो में आप इस चीज को क्लियर कर लोगे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा उष्ण कटिबंध है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंध है और कौन सा शीत कटिबंध है। मात्र 10 मिनट यानी 5 मिनट का पिछला वीडियो और 5 मिनट का ये वीडियो देखकर आपका क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन सही होने की पूरी गुंजाइश रहेगी। तो आप लगातार इससे जुड़े रहिए। ध्यान देना, ये वर्ल्ड का मैप है आपके सामने। इसमें ये कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है। ये आपके सामने क्या है? कर्क रेखा है। और ये मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा का मान क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है। अब ध्यान देना, सूर्य की लंबवत, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य की लंबवत स्थिति मकर रेखा से लेकर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, वापिस भूमध्य रेखा और वापिस मकर रेखा, यानी वर्ष भर सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य ही लंबवत रहती है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो यहां ध्यान देना, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का क्वेश्चन आता है कि कौन सा है, तो आपको यहां ध्यान देना है। यहां एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो है सवाना। क्या नाम है जी? सवाना। और यह क्या है? यह मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। कहां है? यह मध्य अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। आगे ध्यान देना, दक्षिणी अमेरिका में यहां एक देश है। देश का नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला। और वेनेजुएला में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको हम क्या कहते हैं? लानोज। क्या कहेंगे? लानोज। और यहां एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं अमेजन नदी। और अमेजन नदी की जो द्रोणीय या बेसिन है, इसमें जो घास का मैदान पाया जाता है उसे कहते हैं सेलवाज। क्या कहते हैं? सेलवाज। और यहां एक देश है, देश का नाम है ब्राजील, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इस ब्राजील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कंपोज। क्या कहेंगे? कंपोज। अब गौर करने वाली बात यह है, सवाना मध्य अफ्रीका, वेनेजुएला में लानोज, अमेजन द्रोणी में सेलवाज और ब्राजील में कंपोज। ये मात्र 4 नाम है जो किससे संबंधित है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों से संबंधित है। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। ध्यान देना, 66.5 डिग्री से उत्तर की ओर ज्यादातर समय शीत ऋतु होने के कारण इसको हम शीत कटिबंध में लेके आते हैं। यह भी शीत कटिबंध में और यह भी शीत कटिबंध में। तो यहां क्या होता है कि ये जो बीच का हिस्सा है, यानी कर्क रेखा से और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य शीत और उष्ण दोनों का स्वभाव पाया जाता है। इस कारण हम इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं।
तो इस कारण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो ध्यान देना कौन कौन से हैं। यहां ये एक देश है, देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और यहां पर यह है कनाडा। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या कनाडा के दोनों के बॉर्डर पर, बॉर्डर जो एरिया है ये वाला, यहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरी, पेरी प्रदेश या पेरी घास के मैदान। तो मुख्यतः यदि एक देश का नाम पूछा जाए तो यूएसए, दो देशों का कंबाइंड नाम आए तो यूएसए और कनाडा, महाद्वीप का नाम आए तो उत्तरी अमेरिका। यहां एक देश है, देश का नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में यहां जो घास का मैदान पाया जाता है, देश का नाम क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे कहते हैं पंपाज या पंपास। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, कई जगह पंपास लिखाता है, कई जगह पंपास लिखाता है, तो आपको यहां विचलित होने की जरूरत नहीं है। अर्जेंटीना। आगे आता है दक्षिणी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का देश है दक्षिणी अफ्रीका, उसमें जो घास का मैदान है उसे हम कहते हैं वेल्स। क्या कहेंगे? वेल्स। यहां ध्यान देना, यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसे कहेंगे हम डाउन्स। और यहां एक देश है, देश का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान है उसे कहते हैं कैंटरबरी। और यहां एशिया और यूरोप जहां दोनों मिलते हैं वहां पर विशेषतः यूक्रेन देश, इस क्षेत्र में जो घास का मैदान है उसे कहेंगे हम स्टेपीज या स्टेपी। और यहां पर हंगरी में जो घास का मैदान, इसी में घास के मैदान का पार्ट है, उसको कहा जाता है पुस्तोज। यहां गौर करने वाली बात यह है, पेरी, पंपाज, वेल्स, डाउन्स, कैंटरबरी, स्टेपीज और पुस्तोज, ये जो सभी घास के मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, आगे ध्यान देना, जो ये क्षेत्र है इन्हें हम कहते हैं टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा घास के मैदान। यहां पर जो घास के मैदान है या तो वनस्पति पाई नहीं जाती, और यदि पाई जाती है तो वो कोणधारी वनों के रूप में पाए जाते हैं, और यहां पर लाइकेन और शैवाल पाई जाती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसे यहां पर क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश। क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश। तो आपके ये घास के मैदानों का टॉपिक है। गौर करने वाली बात है कि सवाना, लानोज, सेलवाज और कंपोज, ये चार उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पेरी, पंपास, वेल्स, डाउन्स, कैंटरबरी, स्टेपीज, पुस्तोज, ये सभी क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और टुंड्रा है वो क्या है? शीत कटिबंधीय घास के मैदान है। तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।